देखिए आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 7 अध्याय 1 है पूर्णांक। ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, हम यहाँ लिखते हैं कि पूर्णांक। क्या लिखते हैं? पूर्णांक। क्या लिखते हैं यहाँ पे? पूर्णांक। पूर्णांक होते क्या है इसी के बारे में हम बात करेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे पूर्णांक। अब आपको पता होगी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या। ठीक है। तो आप परिभाषा दे सकते हो पूर्णांक की कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है? पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे एक नया शब्द आया है, एक तो पूर्ण संख्या और एक है ऋणात्मक संख्या। ये क्या क्या है तो आपको याद दिलवा दूं मैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है कि जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। देखो, जो हमारा टॉपिक है वह पूर्णांक। अब पूर्णांक होता क्या है? तो जो पूर्ण संख्या होती है ना, उसके अंदर अगर हम ऋणात्मक संख्या शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्णांक। ठीक है। अब यहाँ पे दो नए शब्द आ गए, एक तो पूर्ण संख्या और एक ऋणात्मक। अब पूर्ण संख्या क्या होती है कि अगर जीरो से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। मतलब जीरो से, तो यहाँ पे संख्या लिख सकते हैं ना, जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे लेकर कहाँ तक? अनंत तक। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे आपके एक नया शब्द आया है, ऋणात्मक। अब ऋणात्मक क्या होती है वो भी हम बता देते हैं आपको। ऋणात्मक का मतलब ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या का मतलब है माइनस। माइनस की संख्या, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सभी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। तो देखो, प्लस की जो संख्या होती है ना, उसके आगे चिन्ह नहीं होता है। जिस संख्या के आगे चिन्ह नहीं होता तो वो किसकी होती है? सदैव प्लस की संख्या होती है। अब प्लस की संख्या किसे कहते हैं? ये सारी किसकी हैं? प्लस की। जीरो को छोड़कर एक से लेकर शुरू होती है ना, वो सारी कौन सी है? प्लस की। तो उन्हें हम बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं उन्हें हम? धनात्मक संख्या। तो ध्यान रखना है कि ऋणात्मक का मतलब माइनस वाली संख्या और धनात्मक का मतलब +1, +2। लेकिन इनके आगे हम चिन्ह नहीं लगाते हैं। इनके आगे हम चिन्ह नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें ये पता चल जाता है कि जिस संख्या के आगे चिन्ह नहीं है तो वो किसकी है? प्लस की। तो +4, +5 ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अगर पूर्ण संख्या में ऋणात्मक की संख्या शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? वो पूर्णांक बन जाता है। कैसे? कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? जीरो से। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, इस तरह से। अगर इसके अंदर हम माइनस की संख्या भी शामिल कर ले, ऋणात्मक, तो -1, -2, -3, -4, -5,
ये क्या बन जाएगा आपके पूर्णांक। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे आपके पूर्णांक। देखो ये जो भी है आपके पूर्णांक है, पूर्णांक में प्लस वाली भी संख्या आती है और माइनस वाली भी संख्या आती है। तो यहाँ पर पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब प्लस वाली संख्या, एक, दो, तीन। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये -1, -2, -3। अब आप बोलोगे सर आपने प्लस वाली संख्या ले ली, माइनस वाली संख्या ले ली, लेकिन आपने इस बीच में जीरो को भी तो लिखा ना। तो मुझे ये बताओ सर कि ये जीरो धनात्मक है या ऋणात्मक है, मतलब प्लस वाली संख्या है या माइनस वाली संख्या है। तो आपको याद रखना है कि जो जीरो है ना, जीरो वो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, ये उदासीन है। कैसा है? उदासीन है, मतलब दोनों तरफ चला जाता है। दोनों तरफ का मतलब अगर इसको हम धनात्मक में काउंट करेंगे तो भी आ जाएगा, इसको अगर हम ऋणात्मक में काउंट करेंगे तो भी आ जाएगा, ये किसी की तरफ भी जा सकता है। उदासीन है, ये न तो धनात्मक का है न ऋणात्मक का, ये दोनों तरफ का है। ठीक है, जैसे हम क्रिकेट खेलते तो क्रिकेट में होता है ना एक कॉमन खिलाड़ी, जो दोनों तरफ की जो टीम होती है उनकी तरफ खेलता है। कॉमन यानी दोनों तरफ भी खेल सकता है, चाहे तो वो एक तरफ भी खेल सकता है या दोनों तरफ, क्योंकि वो कॉमन है। इसी तरह जीरो जो है वो उदासीन है, किसी भी तरफ जा सकता है। ठीक है, क्या क्या पढ़ा है मैंने अभी तक? एक तो पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसके अंदर अगर हम ऋणात्मक जो संख्या है वो शामिल कर लेते हैं तो क्या बन जाता है? पूर्णांक बन जाता है। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ऋणात्मक संख्या जो माइनस वाली संख्या होती है, धनात्मक संख्या जो प्लस वाली संख्या होती है, और ये दोनों मिलकर जो पूर्ण संख्या और माइनस वाली संख्या मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, तो ये पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जीरो, इधर प्लस का एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ऐसे। इधर माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, माइनस का पाँच, इस तरह इधर अनंत, और इधर भी अनंत। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हम यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, वो इस तरफ चल रहा है, इस तरफ चल रहा है, तो देखो संख्या क्या हो रही है? बढ़ती हुई जा रही ना, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, ऐसे बढ़ती हुई जाती है। तो इस तरफ चलते हैं तो बढ़ते क्रम में, और कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। जब यहाँ पे कोई खड़ा है तो माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो क्या होता है? वो संख्या बढ़ते क्रम में, मतलब माइनस से प्लस की ओर चलते हैं तो बढ़ते क्रम में। अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और वो इस तरफ चलना चाहता है तो संख्या का क्या होगा? घटते क्रम होगा ना, 6 से 5, 5 से 4, ऐसे। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा? घटते क्रम। कहाँ से कहाँ तक? प्लस से माइनस तक। यहाँ पे यानी प्लस से अगर वो माइनस की तरफ जा रहा है तो कौन सा क्रम होगा? घटते क्रम। तो यहाँ पे चार सवाल बनते हैं कि सबसे छोटा पूर्णांक मतलब माइनस का पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। देखो कौन कौन से सवाल। सबसे पहला जो सवाल बनता है वो होता है कि सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक का मतलब सबसे बड़ी प्लस की संख्या आपने देखी क्या कभी? सबसे बड़ी प्लस की संख्या आपने कभी देखी ना, क्योंकि हम जब तक गिनती शुरू करते हैं और चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, जो गिनती है वो चलती रहती है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ चलती रहती है, वो कभी खत्म तो नहीं होती ना। आपने कभी देखी नहीं होगी कि ये लास्ट प्लस की संख्या इतनी है, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होती, अनंत होती ना गिनती तो। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो होता है अनंत। ठीक है ना? क्यों?
क्योंकि जो गिनती होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, गिनती प्लस की होती है। तो प्लस की जो गिनती है वो कभी ख़त्म होती नहीं है, तो बड़ी संख्या तो होगी ना ना सबसे बड़े, तो वो होती है अनंत। उसके बाद सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक। अब सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से होती है ना, क्योंकि जीरो तो न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, तो कौन सा होगा? एक। तो सबसे छोटा जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन सा हो गया? एक हो गया। ठीक है, देखो अब तीसरा जो सवाल बनता है कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक का मतलब प्लस की संख्या। बताओ क्या सबसे बड़ी प्लस की संख्या आप बता सकते हो? तो देखो इस को देखो कि जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो संख्या बढ़ते क्रम में, यानी -5 से -4 जाएंगे तो बड़ी है, -4 से -3 बड़ी है, मतलब -3 बड़ी है, -2 -3 से बड़ी है, -1 -2 से बड़ी है। तो -1 क्या होती है? सबसे बड़ी ऋणात्मक की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी होती है? माइनस की एक। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक होता है माइनस का एक, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये तो हम बता देते हैं लेकिन ये याद नहीं होता है। ठीक है, चौथा सवाल बनता है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक। कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? ठीक है, तो सबसे छोटी माइनस की संख्या बता सकते हो? नहीं, ध्यान से देखना, इस तरफ जाते हैं ना तो घटते क्रम में जाते हैं, तो वो होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। एक और आता है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ कि जो पूर्णांक होते हैं ना उनको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या टॉपिक है हमारा? कि पूर्णांक को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो आपको पता होना चाहिए संख्या रेखा क्या होती है। बीचों बीच होता है जीरो। ठीक है, ये संख्या रेखा स्केल आपने देखी होगी, उस तरह की होती है। ये जीरो, उसके बाद यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, छ, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6। अगर आपको बोले कि पहला क्वेश्चन दे दे कि -2 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो -2 का है, यहाँ है, तो आपको स्केल की सहायता से ये संख्या रेखा बनानी है और इस तरफ लिख लेना है -2। आपको बोले दूसरा क्वेश्चन कि 5 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो 5 कहाँ पे है? ये रहा, तो इस तरह तीर का निशान बना के दर्शाना है। ठीक है, तो ये था इसमें संख्या रेखा पर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है कि जो पूर्ण संख्या में अगर हम ऋणात्मक माइनस की संख्या भी शामिल कर ले तो वो पूर्णांक होता है। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। ऋणात्मक संख्या का मतलब माइनस वाली संख्या, धनात्मक संख्या का मतलब प्लस वाली संख्या। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। जीरो न तो धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। उसके बाद ये जो चार सवाल है, ये वाले, ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। और ये संख्या रेखा ये मैंने जो बनाई ना, ये पूर्णांक घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, ये भी आना चाहिए, क्योंकि इसके काफ़ी सवाल आएंगे आपके आगे कि इस तरफ चलते हैं। ये संख्या रेखा है मान लीजिए, तो ये देखो ये कौन सा दाई तरफ है? दाई ओर। कि जब संख्या के दाई ओर चलते हैं तो बढ़ते क्रम में, और जब दाई से बाई ओर चलते हैं तो घटते क्रम में, जब बाई से दाई ओर चलते हैं तो बढ़ते क्रम में, ऐसे। जब ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चलते हैं तो बढ़ते क्रम में, लेकिन जब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ चलते हैं तो घटते क्रम में। याद होना चाहिए। ठीक है ना, तो आज के वीडियो में बस यही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।